वंदे संस्कृत मातरम सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, जैसा कि हमें पता है, भारतीय सनातन संस्कृति में जो भी परंपराएं हैं, जो भी नियम हैं, वो अधिकांशतः वैज्ञानिक हैं। और उन्हीं परंपराओं में आज हम चर्चा करने वाले हैं शंख के वैज्ञानिक महत्व पर। शंख बजाने का बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक महत्व है। उससे पूर्व हम शंख के धार्मिक पक्ष को यदि देखें तो शंख की जो उत्पत्ति बताई जाती है वो समुद्र से बताई जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से 14 रत्न निकले थे और उन 14 रत्नों में 6वें रत्न के रूप में शंख की उत्पत्ति हुई। विष्णु पुराण के अनुसार शंख माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और शंख की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। अतः शंख और लक्ष्मी में भाई बहन का संबंध है। इसलिए कहा जाता है जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख की ध्वनि होती है, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है। चलिए, तो शंख का धार्मिक पक्ष था। हम शंख के विज्ञान पर चर्चा करते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार शंख बजाने से विभिन्न रोगों को दूर किया जा सकता है, जैसे दमा, काश, प्लीहा, इन्फ्लुएंजा इत्यादि रोगों की निवृत्ति शंख के माध्यम से हो सकती है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि जो शंख की ध्वनि है, जो शंख का घोष है, उससे जो ओंकार की ध्वनि निकलती है, इससे मानसिक रोग भी दूर होते हैं। एक वैज्ञानिक हुए जेसी बॉस। तो जेसी बॉस अपने एक प्रयोग में शंख पर रिसर्च कर कहते हैं कि वातावरण में स्थित बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए शंख की ध्वनि बड़ी उपयोगी होती है। शंख की ध्वनि से वातावरण में स्थित बैक्टीरिया का नाश होता है। इसी प्रकार सन 1928 में जो बर्लिन यूनिवर्सिटी में शंख के ऊपर अनुसंधान हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि शंख की ध्वनि वातावरण में स्थित जो विषाणु है, जो बैक्टीरिया है, उनको नष्ट करने के लिए एक उत्तम औषधि है। और केवल इतना ही नहीं, शंख बजाने से हार्ट अटैक की समस्या से भी बचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं तो हम अपने अंदर हवा भर लेते हैं। पहले उस हवा को शंख के माध्यम से बाहर निकालते हैं, प्रेशर होता है, तो हमारा जो हृदय है, तो हृदय की जो नसें हैं उनमें ब्लॉकेज नहीं हो सकता है प्रतिदिन शंख बजाने के माध्यम से। और इतना ही नहीं, जब हम शंख बजाते हैं तो हवा भरते हैं अपने फेफड़ों में। तो जब हम फेफड़ों में हवा भरते हैं, इससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। और जो श्वास रोगी है उसके लिए बड़ी लाभदायक है ये विधि, कि जो श्वास रोगी है वो प्रतिदिन यदि शंख बजाएगा तो श्वास की समस्या से निजात पा सकता है। क्यों? क्योंकि जो शंख होता है, शंख को बजाने मात्र से हमारे फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है। इसलिए भी शंख हमारे लिए उपकारक है। और इतना ही नहीं, इसका यदि और महत्व देखा जाए तो अथर्ववेद के 4th अध्याय में शंखमणि सूक्त का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में कहा गया कि शंखेन हत्वा रक्षांसि, अर्थात शंख से राक्षसों का नाश होता है। राक्षस तो ना हमने देखे ना आपने देखे, लेकिन हम इसका यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थ ग्रहण करें तो ये जो शंख है, शंख से बैक्टीरिया रूपी, विषाणु रूपी राक्षसों का नाश हो सकता है। तो इस प्रकार शंख बजाना एक विज्ञान है। शंख बजाने से हमारी हृदय की समस्याएं दूर होंगी, शंख बजाने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। और इतना ही नहीं, हड्डियां भी मजबूत होती हैं। क्यों? अब आप कहोगे हड्डियां कैसे शंख से मजबूत हो सकती हैं? तो देखिए, शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक आदि के गुण पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम बड़े फायदेमंद होता है। तो शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक आदि के गुण पाए जाते हैं। अतः शंख का जल यदि हम पान करते हैं, शंख का जल यदि हम पीते हैं, तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे दांतों के लिए वो लाभकारी होता है। तो इस प्रकार शंख बजाना हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वदा लाभदायक माना गया है। शंख बजाने से हम हृदय की समस्या से निजात पा सकते हैं, शंख बजाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, शंख बजाने से हम मानसिक रोगों से दूर हो सकते हैं, शंख बजाने से हम दमा, यकृत, प्लीहा, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों से बच सकते हैं। शंख के माध्यम से हम वातावरण स्थित विषाणुओं का नाश कर सकते हैं। और शंख बजाने से वातावरण में सकारात्मकता का भी प्रभाव होता है। तो इस प्रकार जो है, शंख केवल एक वस्तु नहीं है, शंख एक विज्ञान है। शंख बजाने से हमको विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। अतः सनातन संस्कृति में वर्णित जो भी नियम है, जो भी आचार विचार हैं, जो भी परंपराएं हैं, वो महज नियम मात्र नहीं है, वो पूर्णतः वैज्ञानिक हैं।
हमारे लिए लाभकारक हैं। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।